तकरीबन मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं गुजरा होगा, 2-3 दिन के बाद एक दिन मैं स्पेस में बैठा हुआ और बाकी लोग बैठे हुए, तो मैंने बात करते करते सियासत पे बात हो रही, तो मैंने कहा कि इमरान खान ने जो ब्लंडर मारे हैं, अभी मैंने जुमला कंप्लीट ही नहीं किया हुआ था तो आगे से ना एक आंटी स्टार्ट हो गई, बिल्कुल आंटी बैठी हुई थी और वो स्टार्ट हो गई कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये ब्लंडर मारा है, ये क्या है, खान साहब के बारे में आप ऐसे अल्फाज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था ये वाली बात कि यार मतलब खान के बारे में ब्लंडर कोई ऐसी बात बड़ी तो है तो नहीं। तो मैंने कोशिश की उनको बताने की कि देखें अगर एक इंसान आउट होता है क्रिकेट में या ज़िंदगी में या गवर्नमेंट से, तो ऑफ कोर्स वो कोई गलती करता है तो आउट होता है, उसके अलावा तो नहीं आउट होता। अगर आपको ब्लंडर का लफ्ज़ नहीं पसंद तो आप गलती कह लें कि यार ये खान ने गलतियाँ की हैं बहुत सारी, नहीं इस वक्त हमने खान साहब का साथ देना है और ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ये। फिर एक और आंटी उठ के आ गई, फिर एक और भाईजान उठ के आ गए, फिर करते करते वो तो 4-5 बंदे मेरे ख्याल में उन्होंने चढ़ाई कर दी। तो मेरा ये पहला तारुफ हुआ पीटीआई के क्राउड के साथ, क्योंकि मैं इससे पहले पीटीआई के क्राउड में ऑनलाइन इतना ज़्यादा बैठ, मेरी इंक्लिनेशन ज़रूर है इमरान खान की तरफ, लेकिन मैं इस क्राउड से थोड़ा सा दूर इसलिए रहता हूँ, स्पेशली ये जो ट्विटर वाला क्राउड है, और वो मैं आपको बताता हूँ इसके बाद क्या हुआ। तो मैंने उन्हें बताया कि यार अलीम खान क्या था, ब्लंडर नहीं था, बुज़दार क्या था, ब्लंडर नहीं था, जहांगीर तरीन क्या था, ब्लंडर नहीं था गलतियाँ हैं, खान ने गलतियाँ की। उस वक्त तक ये सारे असद उमर वगैरह आउट नहीं हुए थे, तो खैर वो नहीं मानी नहीं ना बात, तो चढ़ाई कर दी। वो पहली दफ़ा मुझे सोचने का मौका मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास मैं गया जेलम अकेडमी में। जेलम अकेडमी में ये जनवरी की बात है, गए, अल्लाह उनका भला करे इंजीनियर साहब का, अली भाई का, उनसे 3-4 घंटे जो थी वो सवाल जवाब करने का मौका मिल गया। तो मेरे दिमाग में जितने सवाल थे वो मैंने किए। मेरे जो कुछ सवाल तो इस वीडियो से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन जो इस वीडियो से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा ज़्यादा तजस्सुस ये था कि वो बंदे की ज़िंदगी कैसी है ना, इस तरह के बंदे की, इसके ऊपर इतने ज़्यादा वो हमले शमले हो चुके हैं और इसकी ज़िंदगी बड़ी मेस्ड अप है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन जो ग्रुप था उसको हाथ डाला और सिंगल पर्सली के ऊपर हाथ डाला। बगैर अल्लाह की रहमत के आप ये काम कर ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है, बंदे का लाइफ स्टाइल है। सो जब इस तरह का क्राउड जो मैंने आपको बताया ट्विटर वाला, इस तरह के बंदे के ऊपर पुरानी वीडियोज़ देख कर, पुरानी वीडियोज़ के क्लिप चलाकर ये इल्ज़ाम लगाता है कि ये बंदा बिक गया। मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर इस वक्त कनाडा अमेरिका में आए, मुझे पक्का यकीन है कि एक लेक्चर के $1-1.5 लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, यकीन करो लोग पे कर देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। शोहरत का भूखा वो बंदा, मैं शोहरत का भूखा हो सकता हूँ क्योंकि मैं लोगों में फिरता हूँ, मेरा दिल कर सकता है मुझे लोग ज़्यादा जाने। वो जो घर से निकलता ही नहीं है, पूरा हफ्ता घर में होता है, एक दिन वो आता है अकेडमी के अंदर, वो जो निकलता ही नहीं है, ना जाके लेक्चर्स देता है, ना लोगों से बातें करता है, ना किसी मॉल में जाके अपने को मीटअप कर रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता, वो कैसे शोहरत का भूखा होगा। मुझे कोई बंदा अकल वाला जी शऊर समझा दे, वो कॉल कर दें कि आओ, तो उधर 1000, 10,000, 15, 20, 25,000, 30,000, लाख, 1.5 लाख बंदा जमा करना कोई मुश्किल काम है। तो मुझे कोई समझा दे कि शोहरत का भूखा कैसे हो सकता है। नंबर 2, बिक के वो खरीदोगे आप उसको जिसकी ख्वाहिशें हों, जिसको खुदा ने खरीद लिया उसको आप नहीं खरीद सकते। आप उसे क्या ऐसा दोगे जो उसके पास ऑलरेडी नहीं है और उसे चाहिए। इस तरह थक्कड़ सा मोबाइल रखा हुआ, मुझे बताओ आप क्या दोगे। सर अभी तक जितना आप उनको जानते हैं थ्रू कॉल्स या थ्रू उनकी वीडियो, सर आपका क्या ख्याल है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन कौन सी है? गैर मामूली शख्सियत है। उनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि देखें, अचानक हमने ये देखा कि ना कहीं टेलीविज़न, ना अखबार, ना कुछ और, यूट्यूब में एक नौजवान है, पगड़ी और दाढ़ी के साथ हैं और वो दीन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और शुरू में तो ज़ाहिर है कि ज़रा नई बात थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी गैर मामूली ज़हानत और दीन के उलूम में बिलुमूम और हदीस पर ख़ास तौर पर उनका जो एक है इल्म पर उबूर, उससे मुतासिर किया। उनकी इंजीनियर साहब के लेक्चर्स मैंने सुने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने फ़हम के मुताबिक हमें बताया है कि जो चीज़, जो शख्सियात जिनको हम देखिए, उनकी एक बात मुझे जिसमें एग्री करता हूँ, वो अंधी तकलीद के कायल नहीं है, बिल्कुल। और ये बात मैं शुरू दिन से मानता हूँ कि किसी भी मुसलमान को सिर्फ कुरान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, लेकिन वो आगे आप तक पहुंचाया गया। अच्छा, हर सहाबी तक पहुंचाया गया, इससे कता नजर कि उसकी अपनी इल्मी हैसियत क्या है, हर सहाबी तक पहुंचाया गया। हर सहाबी ने लिया और फिर आगे उनको तबा ताबीन तक पहुंचाया, फिर आगे पहुंचा। इसका मतलब हिदायत आप तक आई है, उस हिदायत को परखने की जिम्मेदारी आपकी है, अक्ल सलीम आपको अता कर दी गई है। यही बात इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि परखो, अंधी तकलीद मत करो। वो जो जिन बापों की बात करते हैं जी हाँ, अच्छा मैं किसी बापे को बुरा नहीं कह रहा,